गुड इवनिंग बच्चों। अतुल मिश्रा मैथ्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे थे। पिछला वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर आधारित था। उसी के क्रम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सेकंड वीडियो हम शुरुआत करते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी के जनरल टर्म का निकालेंगे हम लोग। पीछे आप देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में T1 बराबर A1 बराबर A। इसको हम लिख सकते हैं, हम D भी इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो A को लिखा जा सकता है A प्लस ज़ीरो और ज़ीरो को 1 माइनस 1 इंटू डी। तो हमने T1 को ब्रेक करके लिख लिया A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह T2 लिखें या A2 सेकेंड टर्म A प्लस 1D या A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह थर्ड टर्म को अगर हम लिखेंगे तो A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह फोर्थ टर्म को लिखा जाए तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। इसी क्रम में अगर हम बढ़ते जाएं तो जो nth टर्म होगा, आप देख रहे हैं फोर्थ टर्म निकालने के लिए 4 माइनस 1 किया गया, थर्ड टर्म निकालने के लिए 3 माइनस 1 करना पड़ा, इसलिए nth टर्म निकालने के लिए n माइनस 1 करना होगा। तो आपका फार्मूला क्या बन गया, nth टर्म ऑफ एन ए पी, Tn भी कह सकते हैं An भी कह सकते हैं, दोनों सेम थिंग्स है। तो Tn या An इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ एन ए पी। तो इस जनरल टर्म ऑफ एन ए पी को आप याद रखेंगे, ये आपके सब क्वेश्चंस को करने में मदद करेगा। अब आगे बढ़ रहे हैं, नोट पॉइंट किसी को नोट कर देते हैं। An इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपकी कुछ किताबों में Tn की बजाय An का यूज़ किया गया है, तो हम यहाँ An लिख रहे हैं। तो An इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। द जनरल टर्म An ऑफ एन ए पी इज़ लीनियर पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल n। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर n में कि जो पावर है 1 है, 1 पावर का मतलब ये लीनियर आपका रिलेशन हुआ। तो यहाँ n लीनियर लिया गया है, तो आपका जनरल टर्म क्या हो गया, ऑफ एन ए पी इज़ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज़ द वेरिएबल n इन द वेरिएबल n। अब हम बात करते हैं लास्ट टर्म ऑफ एन फाइनाइट ए पी। फाइनाइट ए पी हम बता चुके हैं, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हों या जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है। इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ ए फाइनाइट ए पी विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d consisting of n terms is denoted by l। मतलब ऐसी ए पी फाइनाइट सीरीज़ जिसमें n टर्म्स हों और उसका लास्ट का टर्म l से अगर डिनोट किया जाए तो l इज़ इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म है, इसका मतलब लास्ट टर्म कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म हो गया। तो लास्ट टर्म को हम nth टर्म भी कह सकते हैं। तो L बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट सीरीज, किसी फाइनाइट सीरीज़ के अंत से, ठीक है, nth टर्म हमको निकालना है। यानी लास्ट से अगर हम देखें तब सीरीज़ का nth टर्म क्या होगा। तो हम मान लेते हैं सीरीज़ आपकी A प्लस डी, A प्लस 2D। अब आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब हम सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं तो d को ऐड किया जाता है। अब लेकिन लास्ट टर्म से पीछे आना है तो d को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये लास्ट टर्म है, इसके पहले का टर्म क्या होगा, l माइनस डी, इसके और पहले का टर्म l माइनस 2d होगा। इधर से देखें तो फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d। इधर से देखें तो लास्ट टर्म l, ठीक है, इसके लास्ट टर्म के पहले का टर्म l माइनस डी, उसके भी पहले का टर्म्स क्या हो गया, l माइनस 2d। विद द गिवन फाइनाइट ए पी विद लास्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। अब हम क्या करेंगे, ए पी को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, यानी लास्ट टर्म को पहले लिखेंगे और फर्स्ट टर्म को बाद में लिखेंगे। यानी इस सीरीज़ को अगर हम ऐसे पलट दें, जैसे आप समझ लीजिए ये इस तरह है, इसको ऐसे घुमा के पलट दिया जाए,
तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाएगा। तो सीरीज़ क्या होगी, एल एल माइनस डी एल माइनस 2d ए प्लस 2d ए प्लस डी और ई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट टर्म बन गया आपका एल और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी माइनस डी। तो यहाँ पर आपने देखा इस रिवर्स करके सीरीज़ में इन द रिवर्सिंग ए पी फर्स्ट टर्म एल एंड कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एल माइनस डी माइनस एल यानी माइनस डी। अब अगर हम इस माइनस डी और एल को फर्स्ट टर्म ले लें तो nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द गिवन ए पी इज इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ रिवर्सिंग ए पी। अगर ए पी को रिवर्स कर देंगे तो शुरू से nth टर्म, तो एल प्लस एन माइनस 1 इंटू माइनस डी, तो क्या हो गया एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपकी सीरीज़ बन गई, ये आपका लास्ट से nth टर्म बन गया। तो nth टर्म फ्रॉम द एंड एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको याद क्या रखना है, अगर आपने शुरुआत से nth टर्म निकाला है तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, लास्ट से निकाला है तो l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n माइनस 1 इंटू डी के टर्म्स को माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस माइनस हो गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन ए पी। किसी एक ए पी सीरीज़ के दो टर्म का डिफरेंस हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, फार्मोलाइज करेंगे इसको, लेफ्ट ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। इसी तरीके से ये आपकी एक गिवन ए पी सीरीज़ है, ठीक है। तब हम इसमें nth टर्म और mth टर्म का डिफरेंस निकालना चाहते हैं, यानी tn माइनस टी एम या an माइनस ए। तो an या tn क्या हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एम क्या हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस ए माइनस एम माइनस 1 इंटू डी। तो आपने देखा a से एक कैंसिल आउट हुआ, इसमें और इसमें दो टर्म जो बने हैं d कॉमन ले लिया, n माइनस 1 माइनस एम माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका फार्मूला यहाँ पर बन जाएगा। फार्मूला क्या होगा देखते हैं, देखिए। तो n माइनस 1 माइनस ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस एम प्लस 1 हो गया, 1 से 1 कटा तो n माइनस एम इंटू डी। तो कहने का मतलब क्या है, tn माइनस टी एम अगर आप निकालना चाहें तो n माइनस एम इंटू डी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब हम tn और tm को an और am भी लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला ये भी हो सकता है। तो an माइनस एम इज इक्वल टू n माइनस एम इंटू डी। अब हम बात करते हैं मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट ए, ठीक है। अब मिडिल टर्म ऑफ ए फाइनाइट ए पी क्या होता है, अब आप देखिए ए पी अगर हम मान लेते हैं n टर्म से बनी हुई है, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन फाइनाइट ए पी इज़ ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स n को गिनेंगे और वो ऑड आ रहा है, ऑड का मतलब 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13, इस तरह का कोई नंबर आए तो n अगर ऑड होगा तो अब आप देख सकते हैं n अगर ऑड है, ऑड नंबर हम लिखते हैं, देखिए लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए n बराबर यहाँ पर कितना है 7 लास्ट है, तो मिडिल टर्म